हाँ, यस, प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत। जहां हम चर्चा विषय रख रहे थे, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पिछला जो था उसमें आपने वाच्य को पढ़ा। वाच्य में कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य बताया। कर्तरी वाच्य का जो भी वाक्य है उसको जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो उसके कर्ता में तृतीया, ऊपर से नीचे, और कर्म में प्रथमा, नीचे से ऊपर, और धातु में जो चिन्ह लगाया जाता है या जो धातु रूप बनाया जाता है वह कर्म के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कर्म के अनुसार। तो उसी क्रम को हम आगे लिए चलते हैं। उसी क्रम में सभी विद्यार्थी सुनेंगे, देखेंगे कि हमने कर्तरी वाच्य से वाक्य को कर्मवाच्य में बदल दिया। अब उसका विपरीत करें, उसको बताना है। और जो कर्तरी वाच्य का वाक्य होता है, नोट करेंगे, जैसे अहम फलानी खादामी। अहम फलानी खादामी, आप देख रहे हैं यहाँ कर्ता अहम है। अहम के अकॉर्डिंग खाद धातु में आमी चिन्ह लगा हुआ है। कर्ता के अनुसार क्रिया का जब रूप बनता है तो वह कर्तरी वाच्य का वाक्य माना जाता है। तो हम बताएं, कर्तरी वाच्य का जो वाक्य होता है उसे कर्मवाच्य में बदला जाता है। तो कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्या पोजीशन बनती है? अहम किसका रूप है? अस्मद का। अस्मद का रूप है अहम, इसमें तृतीया लगाएंगे, अहम रूप पढ़ेंगे अस्मद के। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि। मैंने अहम का प्रथम व्यक्ति में एक वचन में अहम का रूप हो गया मया, तृतीया में जाएंगे, यानी कर्ता में तृतीया लगा दी मैंने। अहम के लिए स्थान पर रख दिया हमने मया। कर्ता में तृतीया, कर्म, ये जो कर्तरी वाच्य है उसके कर्म में द्वितीया पाई जाती है। फलानी पढ़ेंगे फल के रूप, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। दूसरी लाइन में नीचे, इसका मतलब द्वितीय विभक्ति है, उसमें प्रथमा करनी है। तो फलानी के ऊपर कौन है? फलानी। मया फलानी धातु है खाद, जोड़ेंगे या खादय। अब क्रिया में जो चिन्ह लगाया जाएगा वह कर्म के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। कर्म यदि एक वचन है, क्रिया में चिन्ह एक वचन का। यदि कर्म द्वयवचन है, क्रिया में चिन्ह द्वयवचन का। कर्म बहुवचन है तो क्रिया में चिन्ह बहुवचन का। हालांकि मैं अभी सारणी रूप में आपको लिखा दूंगा कि जो लट लकार के चिन्ह हैं या लट लकार के धातु रूप हैं उनको लट लकार आत्मनिपदी में कैसे बदला जाता है। मया फलानी बहुवचन है तो चिन्ह लगाएंगे आत्मनिपदी में अति, एति, अंति, खादयन्ति। ये वाक्य मैंने बदल दिया
किसमें? कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में। ये कर्तरीवाच्य था, इसको मैंने बदल दिया कर्मवाच्य में। और इस ऊपर वाले ये जो है कर्तरीवाच्य, इस कर्तरीवाच्य को हम भाववाच्य में ही बदल सकते हैं। भाववाच्य में हालांकि यदि कर्म दिया है तो उसे कर्मवाच्य में बदला जाता है, यदि कर्म नहीं दिया है तो उसे भाववाच्य में बदल दिया जाता है। लेकिन इसको यदि हम भाववाच्य में बदलना चाहें तो हम कर्म को नहीं लगाएंगे इसके अंतर्गत। एम को बदल दिया हमने मया में, और जब कर्तरीवाच्य से कर्म भाववाच्य में बदला जाता है, क्रिया में चिन्ह प्रथमा व्यक्ति एक वचन का ही लगाते हैं, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का चिन्ह लगाएंगे अपन उसमें। तो लिख दिया हमने खाद यति, खाद्यति, ये बन गया भाववाच्य में। और विशेष करके अहम खादामी रूप होता तो निश्चित है उसमें कर्म नहीं था तो हम उसको भाव में लेके जाते, तो उसके लिए हम लिख देते हैं, लिखेंगे, नोट करेंगे। नोट करने के बाद आगे चलते हैं अपन। ध्यान यही देना है, विशेष नोट है ये। विशेष क्या ध्यान देना है कि जब कर्तरीवाच्य से वाक्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है तो उसके कर्ता में तृतीया लगाते हैं, कर्म में द्वितीया लगाते हैं, और नहीं कर्म में प्रथमा लगाते हैं, और जो क्रिया में जो चिन्ह होता है वह कर्म के अनुसार लगाया जाता है। कर्म एक वचन है तो क्रिया में चिन्ह एक वचन का, कर्म द्वयवचन है तो क्रिया में चिन्ह द्वयवचन का, कर्म बहुवचन है तो क्रिया में चिन्ह बहुवचन का। तो मैंने आपको बताया कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलना। अब लिखेंगे अपन कर्तरीवाच्य को भाववाच्य में बदलना। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कर्तरीवाच्य में हमने सेंटेंस ले लिया, क्या? मीरा पठती। तो देखो बच्चों, ये जो वाक्य हो गया कर्तरीवाच्य का, बशर्ते इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो इसमें सिद्धांत क्या काम करता है कि उसके कर्ता जो है कर्ता में तृतीया लगा देते हैं और कर्म होता ही नहीं है, और जो क्रिया में जो चिन्ह होता है वह प्रथम पुरुष एक वचन का लगाया जाता है। जैसे मीरा को कर दिया हमने, स्त्रीलिंग है, रमा का रूप देखेंगे, रमया हो जाएगा मीरया, धातु है पठ, हो जाएगा पठयति, एक वचन का चिन्ह लगाएंगे, मीरया पठयति। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इस वाक्य को कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में बदल दिया है। इसमें सिद्धांत केवल यही है कि कर्तरीवाच्य से जब वाक्य को भाववाच्य में बदला जाता है तो उसके कर्ता में तृतीया उसका सेम रूप है कर्तरीवाच्य वाले का। कर्तरीवाच्य से जब कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्ता में तृतीया और क्रिया में चिन्ह प्रथम पुरुष एक वचन का लगाते हैं। इस सिद्धांत पे ये काम करेगा, यानी कर्तरीवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए।
इसके बाद उसी क्रम में चलते हैं अपन, देखेंगे, समझा दूंगा मैं। और ये हो गया। अब देखिए साहब, अब तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं किसका, कि कर्म वाच्य को कर्तरी वाच्य में उल्टा, कर्तरी वाच्य में सिद्धांत वही है पहले वाला, उसका उल्टा करना है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, मया पाठो पठयेति। देखिए ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य का है। अब इसे हमें वापस कर्तरी वाच्य में ले जाना है, तो उसका उल्टा करेंगे कि कर्मवाच्य से जब वाक्य को कर्तरी वाच्य में ले जाते हैं तो उसके कर्ता में सेम वही, ये प्रथमा से तृतीया बन के आया था, तो तृतीया से प्रथमा मायने क्या हो जाएगा, अहम। देखिए पाठो यानी ये द्वितीया से प्रथमा किया था, तो प्रथमा का द्वितीया, पाठो किसका रूप है, फल का, राम का, रमा का, पाठो राम है, रामो राम का है। द्वितीया में सेम आ जाइए, पाठों का सेम पाठ होगा। धातु पठ है इसमें। अब देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं अपन, ये जो चिन्ह लगा हुआ था पठ ये जो बना था धातु रूप, ये किसके अकॉर्डिंग बना था, इस पाठों के अकॉर्डिंग। अब हमें रूप बनाना किसके अकॉर्डिंग, इस कर्ता के अकॉर्डिंग। एम के अनुसार रूप बनेगा क्या, पठामी। कोई वाक्य उसको हम किस तरह से डील करना ये समझें। जैसे एग्जाम्पल देता हूं दूसरा में, जैसे सह गृहम गच्छति कर्तरीवाच्य है। इसको कैसे बदलेंगे, कर्मवाच्य में, कर्म दिया हुआ है। सह का सहतौते तम तौतान तीन। गृहम किसका रूप है, फल का, फलम ऊपर फलम है, तो गृहम का गृहम। जाना गम माने जाना, तो गम से रूप चलेंगे, गम। अब क्या है, एक वचन है, तो एक वचन रूप बनेगा गम्यति, गम्यति रूप बन जाएगा। तो इसको हम, ये हो गया कर्मवाच्य। तो हम कर्मवाच्य को कर्तरी में बदल सकते हैं, या कर्तरी है उसको कर्म में बदल सकते हैं। इसके बाद उसी क्रम को लेते हुए चल रहे हैं अपन। एग्जाम्पल विशेष फोकस देना है, और विशेष बात कह दिया मैंने कि कर्म के अकॉर्डिंग कर्तरीवाद से जब कर्मवाच्य वाक्य को बदलते हैं तो क्रिया रूप जो बनाया जाता है वह किसके अनुसार बनाया जाता है, वह कर्म के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और जबकि जो कर्तरीवाच्य होता है उसमें क्रिया का जो रूप होता है वह कर्ता के अनुसार बनाया जाता है। अब देखिए, मैं आपको जो मैं बदलाव कर रहा था धातु में, उस धातु के बदलाव को मैं बताता हूँ, सुनेंगे। जैसे लिखता हूँ मैं, लट लकार, ये अंतर है, ध्यान समझेंगे। लट लकार परस में पदी धातु रूप। उसके लिए लट लकार में चिन्ह बताए परसमय पद धातुओं के लिए। तीतयंती, जैसे एनीबडी कोई भी धातु लें अपन,
गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गम धातु का रूप दे रहा हूं मैं। गच्छसि, गच्छथे, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो ये जो रूप बना है, ये रूप बना है, इसको मैं बताता हूँ। लट लकार प्रश्न में धातु चिन्ह कौन से लगाए मैंने? ती, तह, अंति, सी, थे, था, आमी, आवह, आमह। यानी जो कर्तरी वाच्य में हम जब वाक्य बनाते हैं उसके अंतर्गत कर्ता के अनुसार जो चिन्ह लगाते हैं तो परस्मैपदी धातु में ये चिन्ह लगाए जाते हैं। पहले पिछले जो वीडियो मैंने कराया उसके अंदर ये चीज़ मैंने आपको बताई है, पांचों लकार को चिन्हों को बताया है, बताया नहीं बताया है। अब इसको हम इसी गम जो धातु है, गम माने जाना, रूप चलता है गच्छ से, इसको अब हम क्या करेंगे, इसे हम आत्मनेपदी में चेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों, आत्मनेपदी में हमें कैसे चेंज करना है, मिटा रहा हूँ, लिख लें आप, लिखते क्रम में चलना है। अब देखिए इसको हमें आत्मनेपदी में कैसे बदलना है। आत्मनेपदी धातु चिन्ह है, ये मैं लिख दिया लट लगा प्रश्न धातु रूप। अब लिखता हूं मैं आत्मनेपदी, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातु रूप लट लकार। आत्मनेपदी धातु रूप लट लकार में देखेंगे, पहले मैंने आपको बताए परस्मैपदी धातु रूप लट लकार, अब आत्मनेपदी धातु रूप लट लकार में देखिए इसके लिए अपन चिन्ह बनाएंगे। सेम वही सारणी आपको पहले वाली सी बनानी है। पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब आत्मनेपदी धातु के जो चिन्ह हैं उनको मैं बता रहा हूं आपके लिए, ध्यान समझेंगे। यहाँ एक वचन, द्वैवचन और बहुवचन, बहुवचन। तो इसके आत्मनेपदी धातु रूप लट लकार में चिन्ह है वो कैसे हैं? अति, विशेष फोकस प्रथमा पुरुष के जितने रूप हैं उन पर ध्यान देना है। अति, एति, अंति, असि, एथि, अति, एति, अंति, असि, एथि, अद्भि, अद्भि, ई, आवहि, आमहि, आमहि। ऐसे हम आपको एक रूप बना देते हैं गम धातु से। कैसे बनेगा?